बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब जो है कांटी में भी अब आरजेडी खेमा लगातार आज जो है 5वां सम्मेलन करके जो है विधायक इसराइल मंसूरी का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि आज जो है आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे में अभी आपको दिखा रहे हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के बकरपुर के ठिकहा में यह बड़ा आयोजन किया गया हुआ है, जहां पर आप विजुअल के जरिए आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर मौजूद है और इन लोगों के द्वारा साफ तौर पर स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी उनके द्वारा किया गया और शीर्ष नेतृत्व से साफ तौर पर कहा गया कि स्थानीय विधायक के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है, इनका टिकट बदलकर कोई स्थानीय जो प्रत्याशी है उनको देने की बात कर रहे हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं राजद के कई नेता है और स्थानीय जो लोग हैं क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, खुद सुन लीजिए। हम क्या कहेंगे, इसराइल मंसूरी के यहाँ से भगाना है कांटी से और यहाँ से लोकल किसी को भी लाइए, हम लोग कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग उन पर अपना किस्मत रखेंगे, आजमाएंगे, लेकिन यहाँ इसराइल मंसूरी को नहीं आना। क्या परेशानी है मंसूरी? कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोगों के यहाँ इसी तरह का कोई विकास का काम नहीं है और कोई काम पर्सनल भी कभी बोले होंगे तो काम नहीं हुआ होगा। बोल रहा है कि लगातार काम हो रहा है। नहीं, ये वो साधारण काम जब नहीं करे तो लगातार क्या काम करेंगे। हमारे यहाँ तो रोड जो बन रहा है से बनिए रहा है, बिगड़ रहा है से बिगड़िए रहा है। आज चलिएगा तो मेरे नज़दीक में जाके देखिएगा ठेवना पर कादो माटी हो गया हुआ है। चलने मेरा नाम मोहम्मद राहत अंसारी। हम विरोध कर रहे हैं इसलिए कि विकास नहीं और वो किसी गरीब को या इस पंचायत में कोई ऐसा विकास नहीं दिया। आज हम लोग भी आरजेडी का बहुत दिन से लालटेन में रहते हैं और है अभी भी है, लेकिन उस विधायक से हम लोग को बहुत अभी आते हैं कि नहीं, कभी नहीं आए हैं। एक रोज आए थे किसी काम से, फिर उसके बाद चले नहीं, शाम को आया फिर चले, लेकिन ऐसे और कोई काम से। नाम क्या हुआ जी? नाम क्या हुआ? हमारा नाम निजामुद्दीन। कांटी विधानसभा क्षेत्र के 35 पंचायत नगर परिषद क्षेत्र कांटी की जनता हम लोग जिता करके उनको भेजने का काम करेंगे ताकि इनके कार्यकलाप पर और इनके कार्यकलाप से तमाम विधानसभा क्षेत्र की जनता असंतुष्ट रहा है। इनके प्रखंड से लेकर के अंचल से लेकर के थाना से लेकर के संबंधित सभी कार्यालय मुख्यालय अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा जो यहाँ की जनता को शोषण किया गया है, हम शोषण मुक्त कांटी को देखना चाहते हैं ताकि इनको कांटी की जनता से प्यार दुलार नहीं है। जिस दुलार प्यार से हम लोगों ने जिता करके भेजा था, हमारे कांटी के महान जनता लोगों ने जिता के भेजा था, उस पर यह विधायक माननीय पूर्व मंत्री खरा नहीं उतरे, जिसके कारण हम आज इस मंच के माध्यम से कटहा की सभा के माध्यम से तमाम साथी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े वरिष्ठ नेता और माता बहनों के बीच से संदेश आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को देना चाहते हैं और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के टिकट मोहम्मद इसराइल को काटकर किसी भी मेंडूटी समाज को दे। हम लोग यहाँ से चुनाव जिताकर भेजने का काम करें। आज तो आचार संहिता लागू हो सकता है जैसी खबर आ रही है, अब 10 से 15 दिन में टिकट का बंटवारा हो जाएगा। क्या लगता है आप लोग को? बराबर आप लोग विरोध करते आए हैं, नेता आप लोग के बात को सुनेंगे? देखिए, आचार संहिता तो हम लोग उसका पूरा पालन करते हैं। यह भारत निर्वाचन आयोग का मामला है और हम लोग संविधान में बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर विश्वास करते हैं और इसीलिए हम लोग भी आज आचार संहिता लगा दिए हैं। अंतिम 5वां आचार संहिता हम लोग का यहाँ से शुरू हो गया, लग गया उनके प्रति कि देखने को मिला है, कल देखे होइएगा पेपर में आप और सोशल मीडिया पर भी कि गाय घाट बुचहा और मीनापुर के आदेश कर दिया गया प्रत्याशी को कि आप जाकर अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को तैयारी करें और कांटी की जनता की आवाज़, हमें लगता है कि विधानसभा की जनता की आवाज़, कार्यकर्ता की आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के कान तक पहुंच गया है। और इस कब तक जारी रहेगा आप सबका? जब तक टिकट नहीं मिल जाता है, क्लियर नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ सड़क से लेके और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के 10 नंबर, तेजस्वी जी के 1 नंबर कार्यालय तक, मुख्यालय तक हम लोग घेरने का काम करेंगे।
ये अब हम लोग का तैयारी सभा का नहीं है, विरोध है या पार्टी के विधायक का विरोध है? नहीं, कांटी के विधायक का। मंत्री बने लेकिन कांटी का विकास उन्होंने नहीं किया। विकास हुआ किनका? तो चंद दलालों का, जो उनके आजू बाजू हैं, वो चंद दलालों का विकास हुआ। और मंसूरी साहब का तो विकास इतना हुआ जो अर्श से फर्श पर चले गए, फर्श से अर्श पर चले गए बेचारे। अब देखते होइएगा भगवानपुर में सदर थाना के नज़दीक भव्य बिल्डिंग बना है, और करकट रख के भी, और बहुत बड़ा बड़ा, और न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या, ये सब बातें हैं। और उन्होंने अपना विकास जरूर किया है। चबूतरा का निर्माण करवाते हैं, पेड़ के चबूतरा का, और शिलान्यास उद्घाटन करके वो उन्हें जाते हैं, इन्हें से चबूतरा का टाइल्स उखड़ जाता है। काहे भाई? तो 46%, 40%, 35% आप कमीशन लेते हो। मैंने कर्पूरी जयंती पिछले साल मलबन में हुआ था, वो आए थे, और उनका जो ठेकेदारी करता था लोग, वो हमसे कहता था, भैया कथी कहे छा, अरे माल तो छाप रहा है तुम लोग। अरे कहा भैया माल छापे? रे तो घटे लगई थो, घटे लगई थो। हमने उनसे कहा कि ये मंत्री जी, उस समय मंत्री थे, कि मंत्री जी आपने जो बतासा बांटा है अपने वर्करों के बीच में, वह बतासा जो खा रहा है वो हताश हो रहा है। थोड़ा सा चीनी का मात्रा उस बतासा में बढ़ा दीजिए ताकि आपका कार्यकर्ता जो है तो ठीक ठाक हो जाए। लेकिन उन्होंने ये भी काम नहीं किया। साथियों, उनकी गलती तो बहुत है। हमारे भाई ने कहा आज तक के 20 में वहाँ के वो विधायक बने, तो क्या मैं ठिकाना के लोगों से ही जानना चाहता हूँ कि इस रास्ते से वो कभी आए हैं या नहीं आए हैं? क्या 20 से लेके 25 तक 5 वर्ष में ये सड़कवा उनको नजर पड़ा कि नहीं पड़ा? मैंने देखा है इस सड़क को यहाँ से लेकर के उस कॉर्नर से घूम करके मैंने उधर तक गया है, देखा है कि ये सड़क की जर्जर हालत है। आप सब तो देखिए रहे हैं, आप लोग यहाँ के लोग तो भोग रहे हैं, हम लोग तो केवल देख रहे हैं। तो ये विकास कहाँ हुआ? क्या 5 वर्ष में इस सड़क को बनाने का उनको फुर्सत नहीं हुआ? क्या यहाँ के लोग उनको वोट दिए थे? क्या उनको याद यहाँ का लोग नहीं आया? दोस्तों, यही हाल तमाम कांटी के लोगों का है, यही हाल तमाम कांटी में है। उन्होंने चंद लोगों का विकास किया है। क्रीम कार्यकर्ता हत्ते न ले, क्रीम कार्यकर्ता हत्ते न ले, चमचन के लागे दरबार। यही है मंसूरी जी का कार्यकलाप। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी विगत जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, पार्टी के साथ उन्होंने कैसे गद्दारी किया। कांटी के लोगों के साथ तो गद्दारी उन्होंने करवे किया है, पार्टी के साथ जिसका विधायक बने, जिसके साथ मंत्री बने, करोड़ों करोड़ के मालिक बने, उसके साथ भी उन्होंने अन्याय किया, विश्वासघात किया, भीतर घात किया, गद्दारी किया। साथियों, लोकसभा के चुनाव में मुन्ना शुक्ला को यहां से टिकट लालटेन छाप कर मिला था, और वो विधानसभा यहां से 10,000 वोट से जीते थे मंसूरी साहब। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो विश्वासघात किया, भीतर घात किया, दिन में मंच साझा करते थे तेजस्वी के साथ ही। अगर आप लोग तेजस्वी जी का सभा कहीं देखने गए होइएगा तो याद कीजिए, मंसूरी जी एक बार भी दिनेश सिंह का नाम मंच से नहीं लेते थे। क्यों? उसका ऋणी है। मैं मन से बोल रहा हूं, दिनेश सिंह के वो खद्दुक हैं, उसका वो पैसा लेते हैं सूद पर और अपना विकास का काम करते हैं। सिंडिकेट चलता है दिनेश सिंह से, उनका हिम्मत नहीं है दिनेश सिंह के सामने बोलने का। और उल्टे वो क्या करता था, जब मंच भरा हुआ रहता था, भाषण चलता रहता था, एक बार बीच में उठता और बिना कुछ पूछे हुए कहता, हेलीकॉप्टर चल चुका है, हेलीकॉप्टर चल चुका है। क्या माने, क्या माने? हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह था बीना देवी का, हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह था बीना देवी का, तो वो प्रचार करते थे कि हेलीकॉप्टर चल चुका है। ये साथियों, उन्होंने बहुत बड़ा गद्दारी किया है, मुन्ना शुक्ला को हराने का काम किया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे कांटी में कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं लिया, हमारे कांटी में कोई मां ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो हमारे कांटी का रहनुमा बने, हमारे कांटी का लाल, हमारे कांटी का झंडा को पटना में बुलंद करे? क्या ऐसा कांटी में कोई नहीं है? है। मेरे वोट से मंसूरी जब लग सकता है तो मेरे वोट से मेरा बेटा क्यों नहीं जा सकता है, मेरा भाई क्यों नहीं जा सकता है? मैं इस सभा के माध्यम से
और मीडिया के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज को निश्चित रूप से आप तेजस्वी यादव के यहां पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं तेजस्वी यादव जी से ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे तेजस्वी यादव जी, हे लालू यादव जी, अगर आप चाहते हो कि कांटी का सीट हमें मिले तो गद्दार को पुरस्कार और वफादार को तिरस्कार तो नहीं बनेगी आपकी सरकार। इसलिए मंसूरी नहीं चलेगा, मंसूरी नहीं चलेगा। ये आज कांटी की लोग बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।